इस तरह की कार्टून एनिमेशन बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। एक खुश्क जमीन पर एक होशियार कौवा पानी की तलाश में था ताकि उसकी प्यास बच सके। एक नीम भरी हुई घड़े को देखकर पानी का बहुत कम था। कौवा ने हौसला न छोड़ा और करीबी पत्थर मिलाकर उन्हें घड़े में डालना शुरू किया। जैसे जैसे पानी का सतह बढ़ा, कौवे की साबित कदमी कामयाब हुई। आखिरकार पानी पीने के काबिल होकर कौवे की प्यास बुझ गई। कौवे की होशियारी ने गांव को अपने पानी के मसाइल के हल तलाश करने के लिए प्रेरणा दी, जिससे तमाम बाशिंदों को फायदा हुआ। प्यास से कौवे की ज़कावत को बर्दाश्त और मसला हल करने की अलामत बना दिया गया। तो आप इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आपने उसका जो बैकग्राउंड पिक्चर देखी थी वो हमने एआई की मदद से उसको जनरेट किया था। यहाँ हमने ये कैनवा का जो एआई सिस्टम है हमने उससे मदद ली थी, उधर हमने प्रॉम्प्ट जनरेट किया था और हमारी जो इमेज है वो जनरेट हुई थी। यहाँ तो हम जो कैनवा का जो एआई सिस्टम है उसके थ्रू हम इमेज क्रिएट करेंगे और हम अपने बैकग्राउंड में लगाएंगे। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने इधर कैनवा को ओपन कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। फर्स्ट सब्सक्राइब राइट नाउ and turn your notification on so you never miss the video again। कैनवा को ओपन करने के बाद आपने इसको साइन अप लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने वीडियो पर क्लिक कर देना है। वीडियो के बाद आपने क्रिएट अ ब्लैंक पर क्लिक कर देना है। अब हम इधर अपनी जो डिजाइनिंग है जो हमने अभी ये वीडियो देखी है वो हम इसमें बनाएंगे इस ब्लैंक पेज में। यहाँ मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप उस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं, उस तरह की इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि हम कैनवा के एआई सिस्टम के थ्रू हम कैसे इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे वीडियो में ऑडियो लगा सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इधर ब्लैंक पेज है, तो हम अभी इधर कार्टून बनाते हैं। सबसे पहले आपने वो बैकग्राउंड में इमेजेस लगानी है जो एआई सिस्टम से हमने जनरेट की थी। तो सबसे पहले हम कैनवा के एआई सिस्टम के थ्रू हम इमेजेस क्रिएट करेंगे। तो आपने नीचे आ जाना है, इधर से यहाँ सबसे नीचे लास्ट में आना है। अगर आपको इधर टेक्स्ट टू इमेज नहीं आ रहा, आप एप्स पर जाएंगे। एप्स पर जाने के बाद आप नीचे आएंगे, इधर ये पॉपुलर में लिखा होगा टेक्स्ट टू इमेज, आप सर्च भी कर सकते हैं टेक्स्ट टू इमेज और ये आ जाएगा। तो ये मैं इस पर आप क्लिक करेंगे और उसको आप जो भी ऑप्शन मांगेगा वो नेक्स्ट वाला जो भी मांगेगा तो उसको आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपकी इधर आ जाएगी। मैं इधर भी क्लिक कर सकते हैं, मैं इधर से ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद आप इधर प्रॉम्प्ट लिखेंगे, मतलब कि टेक्स्ट वाला लिखेंगे जो भी आप इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ तो सबसे पहले वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आप इधर लिखेंगे, कलर्स लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, सराउंडिंग और पीपल लिखेंगे। तो आप इस तरह की जो प्रॉम्प्ट है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको बनानी नहीं आती तो इधर एक वेबसाइट है ग्रेविटी राइट, आप इसको ओपन करेंगे। उसके बाद आप इस पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब फिर आपने इमेजेस में जाना है। इमेजेस में जाने के बाद आपने एआई आर्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ कि जब आपके पास जब ये ओपन होगा ये ग्रेविटी राइट, उसके बाद आपने इमेजेस पर जाना है, उसके बाद एआई आर्ट पर क्लिक करना है तो उसके बाद ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि ये इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। वो कह रहा है कि व्हाट सब्जेक्ट डू यू वांट टू हैव इन द इमेज। तो वो कह रहे हैं कि आप किस तरह की इमेज चाहिए। कि मैं कह रही मैंने लिखा हुआ है ग्रीन गार्डन, तो आप जस्ट 2 वर्ड्स लिखते हैं ग्रीन गार्डन, वो खुद बहुत आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। ये ऑप्शनल, आप इनको छोड़ सकते हैं यहाँ। उसके बाद वो कह रहा है कि विच आर्ट फॉर्म टू यूज, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, वाटरकलर, ऑयल पेंटिंग। तो आप इनमें से कोई भी आप जो फॉर्म है वो चूज कर सकते हैं, आर्ट फॉर्म। और इधर आप लिखेंगे, मैंने तो पिक्चर 3D यूज किया हुआ है। तो उसके बाद आप क्रिएट कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर इस साइड पर आपके सामने प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएंगी। ये देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट 1 2 3 4 प्रॉम्प्ट जनरेट हुई हैं। आप इसमें से कोई सी कॉपी कर लें और उधर आप पेस्ट कर देंगे। तो मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली। यहाँ मैं इसको कॉपी करूंगा इस तरह। यहाँ कॉपी करने के बाद कंट्रोल-C और अपने इस प्रोजेक्ट में आऊंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल-V करके पेस्ट करूंगा। और उसके बाद मैं ये जो लिखा हुआ ना ड्रीमी, इधर यहाँ ये नीचे नहीं हो रहा, कुछ मसला है इसका, तो इस पर आप क्लिक करते हैं इधर से यहाँ ड्रीमी पर। उसके बाद क्रिएट योर इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इमेज है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो चुकी है।
अब आपको जो भी पसंद है आप उस पर क्लिक करेंगे, इधर आ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये वाली चाहिए, या आप ये वाली कर देंगे। तो हमारी ये आ चुकी है। अगर आपको क्रिएट अगेन पर क्लिक करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो और मजीद आपके सामने इमेजेस क्रिएट हो जाएंगी। ये देख सकते हैं कि हमारी और इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। तो मैं इसको स्टार्ट ओवर करूंगा। अगर आपने और इधर प्रॉम्प्ट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से एक और कॉपी करता हूँ प्रॉम्प्ट, ये वाला यहाँ इसको कॉपी करता हूँ और इधर लिखता हूँ दोबारा आकर यहाँ, फिर ड्रीम सिलेक्ट करता हूँ ये वाला यहाँ, उसके बाद क्रिएट योर इमेज पर क्लिक कर दूंगा मैं। ये देख सकते हैं एक और इमेज हमारी जनरेट हो चुकी हैं। मैं क्रिएट अगेन पर क्लिक करूंगा, ये देख सकते हैं हमारी और इमेजेस क्रिएट हो चुकी। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप इधर से फिर दोबारा कॉपी करेंगे और ये नीचे वाली सिलेक्ट कॉपी करें, इसको कंट्रोल सी करें और इधर आकर अपने प्रोजेक्ट में इसको स्टार्ट ओवर करें और इधर आकर दोबारा इधर पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी, ड्रीम सिलेक्ट करें और क्रिएट योर इमेज पर क्लिक कर देंगे। आप इधर लिख देंगे क्रिएट अगेन। ये देख सकते हैं कि हमारी ये आ चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे ये वाली चाहिए। पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट पर क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करके उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरी इधर पिक्चर आ जाएगी। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, सेट इमेज हैज बैकग्राउंड कर दूंगा। ये हमारी आ चुकी है। अब ये देख सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पसंद आ रही, इसको आप डिलीट करते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे और आप माउस से राइट क्लिक करेंगे और सेट इमेज हैज बैकग्राउंड कर दें। ये हमारी इमेज इधर आ चुकी है। आप जो अपनी वीडियो में करैक्टर देखा था उस तरह आप करैक्टर कैसे बना सकते हैं। तो आपने एलिमेंट्स पर जाना है, इधर जाना है और इधर आपने लिखना है अफ्रीकन लिटिल गर्ल। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सी आल पर क्लिक करेंगे और इधर से ये वाला कैरेक्टर चूज कर लें। इस पर आप एक दफा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। अब आप इधर इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इन एरो की मदद से थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इधर इसे रख देंगे। उसके बाद आपने इसको चलाना है यहाँ। वो कैसे चलाएंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने एनिमेट पर क्लिक करना है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने एनिमेट पर क्लिक करना है। एनिमेट के बाद आपने क्रिएट एंड एनिमेशन पर क्लिक करना है। यहाँ करने के बाद आप इसको आगे तरफ ड्रैग करेंगे जिधर आप इसको चलाना चाहते हैं। यहाँ अब मैं इसको आगे तरफ ड्रैग करूंगा, जैसे साथ साथ ब्लू कलर में पाथ भी जनरेट हो रहा है, साथ में इसे इधर ले आऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ये आ चुके हैं, ये एनिमेट हो चुके हैं। उसके बाद आपको बैठने वाला कैरेक्टर चाहिए कि इसको आप कैसे बैठा सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पेज पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं कि ये डुप्लीकेट हो चुका है, ये पहले वाला था, अब ये दूसरी वाला है। यहाँ जी हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें जो बैकग्राउंड है वो एक जैसा चाहिए, तो हमने इसलिए डुप्लीकेट किए गए। हम इसमें से इस पेज में से इस कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे, उसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर चाहिए जो बैठा हुआ नजर आएगा। हम दोबारा इधर लिखेंगे अफ्रीकन लिटिल गर्ल, सी आल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वाला, ये बैठने वाला है कैरेक्टर है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं ये वाला और ये वाला कैरेक्टर एक जैसे हैं, सेम है। तो मैं इसको छोटा करता हूं और इधर वैसे बैठा देता हूं। आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन भी हमारा हो चुका है यहाँ, कि चलने वाला भी हो चुका है और ये बैठने वाला भी हो चुका है यहाँ। अब आपने देखा था कि जब ये चल रही थी इसके साथ एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, वो कैसे आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो आप इधर आएंगे, एलिमेंट्स पर आएंगे, एलिमेंट्स पर आने के बाद आप इधर लाइन एंड शेप्स आ जाएंगी, आपने सी आल पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप नीचे थोड़ा सा आएंगे और ये देख सकते हैं ये आएंगे, इस पर आप एक दफा क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं, लेट्स रीड अ स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो। ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसका जो ग्रीन जो कलर है इसको चेंज करना चाहता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इस ग्रीन कलर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। मैं इनमें से एक ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ,
उसके बाद जो अंदर जो टेक्स्ट है इसका, उसको सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इधर एक ऑप्शन होगा ये वाला टेक्स्ट कलर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर आ जाएंगे। मैं इसको व्हाइट कर दूंगा। व्हाइट करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको जो टेक्स्ट साइज है इसको इंक्रीज कर दूंगा यहाँ। ये देख सकते हैं कि हमारा ये काम हो चुका है। अब हमारा आगे वाला काम ये है कि इसको मैं पकड़ कर थोड़ा सा ऊपर इधर ले आता हूँ यहाँ। अब हमारा काम ये है कि जो टेक्स्ट और जो लड़की है ये दोनों साथ साथ चलेंगे। वो कैसे हो सकता है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप इन दोनों का एक ग्रुप बना दें। इधर लिखा हुआ ग्रुप, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप एक ग्रुप में आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एनिमेट पर क्लिक करूंगा। क्लिक किया, क्रिएट एन एनिमेशन पर यहाँ क्लिक करेंगे और हम इन दोनों को आगे लेकर आएंगे इधर यहाँ इस तरह यहाँ। ये देख सकते हैं कि हमारा ये वाला काम हो चुका है। अब हमने ये करना है कि इसमें हमने एक कवा जो है जो क्रो है वो डालना है। वह हम कैसे क्या डालेंगे, आप एलिमेंट्स पर आ जाएं और इधर आपने लिखना है क्रो। क्रो लिखेंगे, आप सी आल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इनमें से कोई भी क्रो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला कर लेता हूँ। इस पर एक दफा क्लिक करूंगा। क्लिक किया, ये हमारा आ चुका है यहाँ। इसको मैं छोटा करता हूँ। आप इसको थोड़ा सा एनिमेट करता हूं ताकि ये होता हमें नजर आएगा। एनिमेट पर मैं क्लिक करूंगा, क्रिएट एनिमेशन पर क्लिक करूंगा और इसको आगे तरफ ड्रैग करूंगा इस तरह यहाँ। इस तरह ठीक है यहाँ। अब ये वाला हमारा काम हो चुका है। अब मैं इस पेज पर आता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जब भी बैठे तो ये जो है ये स्टोरी पर तो हमें नजर आएंगे। तो वो हम जो आवाज है, जो बैकग्राउंड में जो आवाज थी वो हम कैसे लेकर आएंगे। सबसे पहले आपने टेक्स्ट जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद आप उसको ऑडियो में कैसे जनरेट करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने चैट जीपीटी में जाना है। आपने चैट जीपीटी में जाना है। ये देख सकते हैं कि मैं कैसे चैट जीपीटी 4 को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने forefront.ai की मदद से मैं चैट जीपीटी 3.5 भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और 4 भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इस तरह आप forefront.ai आप इसके थ्रू आप ये चैट जीपीटी 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 3.5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने लॉगिन करना है। ये आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये मैंने पहले से इधर लाइन्स कुछ क्रिएट की हुई हैं कभी की। अब मैं इधर से कॉपी कर लूंगा, कॉपी करूंगा। अब मैं इस टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए आपने एक और वेबसाइट है उस पर जाना है, KREADOAI। इस पर आपने जाना है और उसके बाद आपने इधर लॉगिन करना है, साइन अप करना है, आईडी बनानी है। उसके बाद आपने होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद आपने इधर AI जो टेक्स्ट डबिंग है इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपने लैंग्वेज टाइप सेलेक्ट कर लेना है। इधर से आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आप इसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे। ये कैरेक्टर खुद ब खुद ही आ जाएगा। अगर आप इसको मेल करना चाहते हैं मेल करते हैं, फीमेल करना चाहते हैं फीमेल कर देंगे। उसके बाद आप जो टेक्स्ट है जो कॉपी किया था उसको आप इधर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपने एक दफा इसकी एडिशन कर लेनी है। मतलब कि आपने इसकी आवाज को सुन लेना है, तब आपने कंफर्म पर क्लिक करना है क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं सुनेंगे ये कंफर्म नहीं करेगा। तो आप ऑडियो पर एक दफा एडिशन सुन लें, आवाज सुन लें। उसके बाद आप इसको पास कर लेंगे। पास करने के बाद आप इस पर जो कंफर्म है इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऑडियो वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी यहाँ। उसके बाद आपने इस पर डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपके सामने जो ऑडियो वो जनरेट हो जाएगी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हैं यूं ही मैंने इस पर क्लिक किया, हमारी जो ऑडियो वो जनरेट हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है। फिर मैं इसको इधर से ड्रैग करूंगा और अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा। इधर आऊंगा और इधर आने के बाद इधर मैं ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारी लोड हो रही है फाइल। ये 39 सेकंड की वीडियो है। ये देख सकते हैं कि हमारी जो पेज है ये 5 सेकंड का है। तो हमने इसको पकड़ना है और इसको 39 सेकंड का करना है यहाँ। अब इस तरह सेकंड 19 20 ये देख सकते हैं कि हमारी जो ऑडियो है वो 39 सेकंड की हो चुकी है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं कि हमारी जो ऑडियो वो 39 सेकंड की हो चुकी है।
हमने इस पर ये देख सकते हैं 39 सेकंड लिखा हुआ है यहाँ। तो अब हमने इस पे ऑडियो लगानी है, तो हमें इसको ड्रैग करूंगा, इधर से पकड़ूंगा और इसे इधर नीचे ले आऊंगा यहाँ, इधर मैं लेकर आऊंगा, ये खुद बहुत इधर लग जाएगी। तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि हमारी ऑडियो ये इधर लग चुकी है यहाँ। अब मैं ये आवाज सुनना चाहता हूँ कैसी आवाज है यहाँ, उसके लिए मैं इसको प्ले करूंगा इधर से यहाँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये देख सकते हैं कि हमारी जो ऑडियो है वो जनरेट हो चुकी है, हमारी वीडियो बन चुकी है यहाँ। अब मैं इधर जो क्रो है वो लाना चाहता हूँ, वो कैसे लाएंगे, मैं क्लोज पर क्लिक करूंगा, एलिमेंट्स पर जाऊंगा और इधर क्रो लिखूंगा और इस क्रो को मैं इधर कॉपी करके ले आऊंगा, इसको मैं नीचे इस तरह लेकर आऊंगा और इसको ऊपर, और इसकी मैं एनिमेशन करूंगा। इस पर मैं एक दफा क्लिक करूंगा, उसके बाद इसको आगे तरफ ड्रैग करूंगा इस तरह। तो इस तरह आप मजीद कवे भी लगा सकते हैं और करैक्टर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो वीडियो है वो बन चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, आप शेयर पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, दोबारा डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो वो डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह ये देख सकते हैं हमारी जो वीडियो वो डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि जो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ आखिर में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज।